ये जिस दिन बो में आई उस दिन मेरी केवल पठानिया जी से बात हुई। केवल पठानिया जी ने बाहर जाना था एजुकेशनल के ऊपर। इन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया और मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की। डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पहुंचे और जो फौरी राहत होती थी वो पहुंचाई है। मऊ के लोगों ने हमसे अनुरोध किया। सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो थोड़ी जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। कि आप भी हो आइए। तो आज मैं उस संदर्भ में जहाँ भी डिजास्टर हुआ है, मेरा ख्याल है कि मेरे कार्यकाल में जहाँ भी ज़्यादा नुकसान हुआ है मैं हमेशा वहाँ पहुँचा हूँ। आपदा प्रभावित परिवारों के पास जाकर उनका दर्द सुनेंगे और जो हो सका होगा वो उन आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नीति लेकर आएंगे। सर, शिमला के अंदर सर न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर हजारों शिक्षकों ने सर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया है। सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अलावा उनको और कुछ भी मांगे तो उनको मानने की है। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी थोड़ा अमेंड करने की जरूरत है। जो टीचरों और इनकी मैंने एक मीटिंग बुलाई है और शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए हैं, डायरेक्टर को निर्देश दिए कि पहले उनकी मांगों को जो बैठ के जो कुछ सिस्टम में हो सकता है वो करिए और जो चेंज करना है उसको चेंज के दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। सर, दिल्ली के जंतर मंतर में सर ने हजारों लोग की लाखों की संख्या में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था नीट री एग्जाम में जो नकल जो हुई थी और जिससे पहले जो नकल हुई, उसको लेकर सर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पिछली यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और उसके अलावा कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भी हुए, पेपर बिके भी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जब हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी 2017 से 22 तक पेपर बिकते रहे, पेपर लीक होते रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? और हमने एक्शन भी लिया और नकल करने वालों को सजा का बिल का प्रावधान हमने भी किया है। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसने कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को मैंने खुद भंग किया और जो उसमें सम्मिलित थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे। ठीक है सर, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से जो समस्या है मुख्य, उसका क्या समाधान हो? देखिए, समस्या के लिए आपको 3.5 साल में हिमाचल प्रदेश में कोई पेपर लीक हुआ है? जब समस्या आती है तो कड़ा अनुशासन और कड़ा फैसला लेना पड़ता है और जो इस धंधे में सम्मिलित होते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ता है, ताकि युवा, चाहे वो नीट का पेपर दे रहे हैं हमारे बच्चे या कोई और पेपर दे रहे हैं, उनके मन में ये बात ना आए कि हमने इतनी मेहनत की, कंपटीशन के लिए वो तैयार है, लेकिन कंपटीशन के बाद कई सिलेक्ट होते, कई सिलेक्ट नहीं होते। पर जो ऐसे व्यक्ति जो पेपर खरीद कर सिलेक्ट होते हैं उससे उनको दुख होता है कि जो पढ़ने में ठीक नहीं फिर भी सिलेक्ट हो रहा है, तो उस चीज को ढूंढने की जरूरत है। ये जिस दिन बो में आई उस दिन मेरी केवल पठानिया जी से बात हुई। केवल पठानिया जी ने बाहर जाना था एजुकेशनल के ऊपर। इन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया और मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की। डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पहुँचे और जो फौरी राहत होती थी वो पहुँचाई है। मऊ के लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि आप भी हो आइए। तो आज मैं उस संदर्भ में जहाँ भी डिजास्टर हुआ है, मेरा ख्याल है कि मेरे कार्यकाल में जहाँ भी ज़्यादा नुकसान हुआ है मैं हमेशा वहाँ पहुँचा हूँ। आपदा प्रभावित परिवारों के पास जाकर उनका दर्द सुनेंगे और जो हो सका होगा वो उन आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नीति लेकर आएंगे। सर, शिमला के अंदर सर न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर हजारों शिक्षकों ने सर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया है। सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अलावा उनको और कुछ भी मांगे तो उनको मानने की है। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी थोड़ा अमेंड करने की जरूरत है। जो टीचरों और इनकी मैंने एक मीटिंग बुलाई है और शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए हैं, डायरेक्टर को निर्देश दिए कि पहले उनकी मांगों को जो बैठ के जो कुछ सिस्टम में हो सकता है वो करिए और जो चेंज करना है उसको चेंज के दृष्टिकोण से आगे बढ़िए।
सर, दिल्ली के जंतर मंतर में सर ने हजारों लोग की लाखों की संख्या में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था नीट री एग्जाम में जो नकल जो हुई थी और जिससे पहले जो नकल हुई उसको लेकर सर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पिछली यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और उसके अलावा कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भी हुए, पेपर बिके भी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जब हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी 2017 से 22 तक पेपर बिकते रहे, पेपर लीक होते रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? और हमने एक्शन भी लिया और नकल करने वालों को सजा का बिल का प्रावधान हमने भी किया है। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसने कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को मैंने खुद भंग किया और जो उसमें सम्मिलित थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे। देखिए सर, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से जो समस्या है मुख्य उसका क्या समाधान हो? देखिए, समस्या के लिए आपको 3.5 साल में हिमाचल प्रदेश में कोई पेपर लीक हुआ है? जब समस्या आती है तो कड़ा अनुशासन और कड़ा फैसला लेना पड़ता है और जो इस धंधे में सम्मिलित होते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ता है, ताकि युवा, चाहे वो नीट का पेपर दे रहे हैं हमारे बच्चे या कोई और पेपर दे रहे हैं, उनके मन में ये बात ना आए कि हमने इतनी मेहनत की, कंपटीशन के लिए वो तैयार है, लेकिन कंपटीशन के बाद कई सिलेक्ट होते, कई सिलेक्ट नहीं होते। पर जो ऐसे व्यक्ति जो पेपर खरीद कर सिलेक्ट होते हैं उससे उनको दुख होता है कि जो पढ़ने में ठीक नहीं फिर भी सिलेक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को ढूंढने की जरूरत है। ये जिस दिन बो में आई उस दिन मेरी केवल पठानिया जी से बात हुई। केवल पठानिया जी ने बाहर जाना था एजुकेशनल के ऊपर, इन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया और मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की। डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पहुँचे और जो फौरी राहत होती थी वो पहुँचाई है। महू के लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि आप भी महू आइए, तो आज मैं उस संदर्भ में जहाँ भी डिजास्टर हुआ है, मेरा ख्याल है कि मेरे कार्यकाल में जहाँ भी ज़्यादा नुकसान हुआ है मैं हमेशा वहाँ पहुँचा हूँ। आपदा प्रभावित परिवारों के पास जाकर उनका दर्द सुनेंगे और जो हो सका होगा वो उन आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नीति लेकर आएंगे। सर, शिमला के अंदर सर न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर हजारों शिक्षकों ने सर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया है सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अलावा उनको और कुछ भी मांगे तो उनको मान लेगी है। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी थोड़ा अमेंड करने की जरूरत है। जो टीचरों और इनकी मैंने एक मीटिंग बुलाई है और शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए हैं, डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि पहले उनकी मांगों को जो बैठ के जो कुछ सिस्टम में हो सकता है वो करिए और जो चेंज करना है उसको चेंज के दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। सर, दिल्ली के जंतर मंतर में सर ने हजारों लोग की लाखों की संख्या में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था नीट री एग्जाम में जो नकल जो हुई थी और जिससे पहले जो नकल हुई उसको लेकर सर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पिछली यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और उसके अलावा कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भी हुए, पेपर बिके भी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जब हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी 2017 से 22 तक पेपर बिकते रहे, पेपर लीक होते रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? और हमने एक्शन भी लिया और नकल करने वालों को सजा का बिल का प्रावधान हमने भी किया है। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसने कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को मैंने खुद भंग किया और जो उसमें सम्मिलित थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे। देखिए सर, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से जो समस्या है मुख्य उसका क्या समाधान हो? देखिए, समस्या के लिए आपको 3.5 साल में हिमाचल प्रदेश में कोई पेपर लीक हुआ है? जब समस्या आती है तो कड़ा अनुशासन और कड़ा फैसला लेना पड़ता है और जो इस धंधे में सम्मिलित होते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ता है, ताकि युवा, चाहे वो नीट का पेपर दे रहे हैं हमारे बच्चे या कोई और पेपर दे रहे हैं, उनके मन में ये बात ना आए कि हमने इतनी मेहनत की, कंपटीशन के लिए वो तैयार है, लेकिन कंपटीशन के बाद कई सिलेक्ट होते, कई सिलेक्ट नहीं होते। पर जो ऐसे व्यक्ति जो पेपर खरीद कर सिलेक्ट होते हैं उससे उनको दुख होता है कि जो पढ़ने में ठीक नहीं फिर भी सिलेक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को ढूंढने की जरूरत है।